हिमाचल प्रदेश में माफिया राज को लेकर जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार के मंत्री इन बयानबाजियों पर पलटवार कर माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तो इन इश्यू को हम उठाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो वही कानून व्यवस्था, वही खनन, वही सारी चीज़ें, ये फॉरेस्ट माफिया, ये शराब माफिया, मुझे लगता है कि परमानेंट इशू जो है वो अपोजिशन वालों के बढ़ जाते हैं, और जो सत्ता में जाते हैं उन सारी बातों को भूल जाते हैं। ओल्ड हिमाचल प्रदेश में कोई और कानून है, और नए हिमाचल जो मर्ज्ड एरिया है उसमें अलग से नया कानून जो है वो लागू होता है। और उससे मैं कहना चाहूँगा कि आज खड्ड वही है। अगर तो हमीरपुर में अगर मान लो उसका जो है वो ऑक्शन हो और किसी को लीज के ऊपर मिले, तो खड्ड तो वही है, वो बिलासपुर का हिस्सा भी वही है, हमीरपुर का भी वही है। लेकिन हो ही रहा है कि हमीरपुर में तो क्रैशर लग सकता है लेकिन बिलासपुर में नहीं लग सकता। साइंटिफिक वे से उसका दोहन हो, ये नहीं हो कि रात रात को अड़ी खड़ी जो है ना 20-20 फुट नीचे चलेगी। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। जितना बढ़िया काम कोरोना में हुआ और हम उसको कम्युनिटी स्प्रेड करने में जो है हम उसको नहीं होने दिया, हमने कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो नहीं होने दिया। और जिस तरह से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, विपक्ष उसमें एक सहयोग देना चाहिए इस संकट के समय में। लेकिन एक घिसी पिटी बातें अगर उनके समय में था तो बहुत सारे लोग उन्हीं में से जो था वो उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब वो मात्र औपचारिकता के लिए जो है वो उंगली उठाने का जो है वो काम कर रहे हैं। आज बड़ी सख्ती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ माफिया राज को हमने समाप्त किया है, और हम ये कह सकते हैं कि जो ये माफिया राज है इसमें हमारी जीरो टॉलरेंस है, और किसी को जो है वो उसमें स्टेप। चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइंस देगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंस, हम उसके लिए खर्च भी करेंगे। सरकार की पूरी मशीनरी की हड्डी के रूप में काम करेंगे, जो भी सहयोग जो होना चाहिए। होंगे उस पर जो रोस्टर होगा उसको रोटेट करेंगे। आरक्षण जो है वो महिलाओं को होगा, और पंचायतों में आबादी के अनुपात में 30% तक जो है उनको आरक्षण होगा। लेकिन पहली की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उन्होंने देने की बात कही गई है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 14वें वित्त आयोग के पास पूर्व सरकार ने हिमाचल प्रदेश का परिपाटी के बारे में और जो प्रक्रिया चलती है उसके बारे में उनको तौर पे रखा। और कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रदेश का जो 15वें वित्त आयोग के पास जो पक्ष रखा गया था हिमाचल प्रदेश का, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं रखा था, क्या मिलना चाहिए उसके बारे में पक्ष रखा था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिसमें अपनी जो प्राप्तियाँ थी कि प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो 14वें वित्त आयोग ने जो प्रस्तुतियाँ करी हैं उसके आधार पे 14वें मुताबिक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें 14वें वित्त आयोग के सामने प्रदेश के हित पर जो सीसल होटल है उसमें जो है वो बैठक हुई थी, और उसमें होटल में कांग्रेस पार्टी ने